प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो भी पासपोर्ट और वीजा के बिना किसी अन्य देश का दौरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में जा सकती हैं बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के। दरअसल उनके पास वीजा या पासपोर्ट है ही नहीं, मगर फिर भी कहीं भी यानी किसी भी देश में वो जा सकती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय यानी एलिजाबेथ टू या एलिजाबेथ सेकेंड की। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा सही में है तो ये पावर राजघराने यानी ब्रिटेन के शाही परिवार के सभी सदस्यों के पास होगी, क्योंकि राजघराने में तो राजा, राजकुमार और कई अन्य लोग हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंस चार्ल्स हो, प्रिंस विलियम्स हो, प्रिंस हैरी हो, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज हो या कोई भी अहम सदस्य हो शाही परिवार का, वो सभी लोग बकायदा वीजा और पासपोर्ट लेकर ही विदेश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र ब्रिटेन की रानी है जो बिना वीजा पासपोर्ट के विश्व में कहीं भी आ जा सकती हैं। ऐसा क्यों है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कोई देश नहीं है जहां रानी या शाही परिवार की प्रथा ना हो, लेकिन ब्रिटेन के राजघराने की रानी एलिजाबेथ द्वितीय इकलौती ऐसी रानी है जो बिना पासपोर्ट या वीजा के लगभग 100 से ऊपर देशों में घूम चुकी है। अब ऐसा होता क्यों है? तो ब्रिटेन के पासपोर्ट के कवर पर बना होता है रॉयल आर्म्स, और पहले पन्ने में आर्म्स का एक और प्रतिनिधित्व होता है। अब ब्रिटेन के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को पासपोर्ट जारी करने वाली खुद रानी एलिजाबेथ द्वितीय ही है। इसीलिए आधिकारिक तौर पर रानी खुद के लिए पासपोर्ट जारी नहीं कर सकती हैं। पासपोर्ट के ऊपर बकायदा लिखा होता है कि हर ब्रिटानिक मैजेस्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हर मैजेस्टी के नाम पर अनुरोध और उपेक्षा की है कि जिनके पास भी ये है और जिनका ये है उस वाहक को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से गुजरने दे और वाहक को ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करे जो उनके लिए आवश्यक है। ये लिखा गया है पासपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन के। तो जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट ही हर मैजेस्टी यानी एलिजाबेथ के नाम से बनता है, तो उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार रानी के पास कुछ खास कॉन्फिडेंशियल कागजात होते हैं जो उनके सेक्रेटरी उनके ही कहने पे सभी देशों में भेजते हैं जहां भी उनका दौरा होने वाला रहता है, और वो दस्तावेज ही एक तरीके से रानी के पासपोर्ट और वीजा दोनों का काम करते हैं। अब इस बात को सिद्ध ऐसे कर सकते हैं कि इंग्लैंड की रानी को बिना पासपोर्ट यात्रा करने के छूट के अलावा और भी कई चीजों की छूट है। उसका कारण यह है कि रानी पासपोर्ट के अलावा इंग्लैंड के सभी प्रमुख लाइसेंसों के ऊपर सिग्नेचर करती हैं और उनको जारी करती हैं। नतीजन एलिजाबेथ टू के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो कानूनी तौर पर कहीं भी ड्राइविंग कर सकती है इंग्लैंड में, और चलाती भी खुद ही है। वहां के नागरिकों को कार का लाइसेंस भी खुद रानी ही जारी करती हैं। इंग्लैंड में सालों पहले की कहावत है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो रानी एलिजाबेथ की स्थिति में काफी फिट बैठता है, क्योंकि रानी के ऊपर कोई भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है, ना अदालत में उनके ऊपर कोई मुकदमा किया जा सकता है। रानी को कोई भी टैक्स देने की बाध्यता नहीं है, लेकिन वो अपने मन से इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स 1992 से भरती आई हैं। इंग्लैंड में जब भी कोई बिल या लॉ संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है, तब वो जाता है रानी एलिजाबेथ के पास, और उसके बाद जब वो उसके ऊपर मुहर लगाती हैं यानी कि सिग्नेचर करती हैं, तभी लॉ पूर्णतः पूरे देश में लागू होता है। रानी के पास ये भी अधिकार होता है कि वो एक खास किस्म के चांदी का सिक्का जिससे चाहे उसे दे सकती हैं। ये खासकर इसका वितरण अपने जन्मदिन पर पेंशन मिलने वाले बुजुर्गों को या किसी को इनाम स्वरूप देने में करती हैं। इसका हिसाब कोई नहीं ले सकता है उनसे, और ये आम पैसे से ज्यादा अहमियत रखता है लोगों के लिए। अब एक और बात जान लीजिए कि रानी का वर्चस्व सिर्फ इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि रानी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, एंटीगुआ बरबुडा, बहामास, कनाडा, न्यूजीलैंड, इसके अलावा लगभग 10 और देशों की हेड ऑफ स्टेट हैं। इसमें ज्यादातर वही देश हैं जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी का अंग थे। रानी चाहे तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी सरकार को एक बार में गिरा सकती हैं, और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। तो ये थे एलिजाबेथ टू के पावर्स, जो बड़े बड़े प्रजातांत्रिक देशों के मुखिया के पास भी नहीं है, और इसी कारण बिना पासपोर्ट 100 देशों के ऊपर वो अब तक घूम चुकी हैं। वीडियो सभी लोगों के साथ साझा करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरा मोहित संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।